मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज नंबर 3.5। इससे पहले हमने ग्राफिकली मेथड पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, एलिमिनेशन पढ़ लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, अब इसी के अंदर इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको खुद को इक्वेशंस बनानी है सिचुएशन को देखते हुए और आपको उसको सॉल्व करना है। इसके अंदर सोल्यूशन का कोई टाइप का नेम लिखा हुआ नहीं है, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन क्रिएट करना, इक्वेशंस बनाना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे इक्वेशंस को 2 टाइम्स रीड कर लिए अच्छे से। पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ के उसका मेन समझना है। इसलिए क्या बोला कि जो आपका जो हॉस्टल का जो चार्जेज है उसको 2 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। आपका जो चार्जेस इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अ पार्ट, एक जो पार्ट है, अ पार्ट मीन्स एक जो पार्ट है वो फिक्स है, इतने रुपीज तो लगने ही लगने आप हॉस्टल में रहेंगे तो। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स, यानी जो सेकंड पार्ट है वो किस पर डिपेंड है, फूड पे। आप कितना फूड टेकन करते हैं, आप कितना फूड पर डे का, पर डे आप जितना खाना, पर डे आप मेस में खाना खाने जाओगे तो उसके पैसे इसमें अलग लग जाते हैं और टोटल करके वो चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। तो जो टोटल जो अमाउंट है वो उसके अंदर क्या क्या आएगा, एक तो फिक्स चार्ज आएगा और आपने कितने दिन आपने वहाँ खाना खाया उसका पर डे के अकॉर्डिंग उसका चार्ज प्लस करके आप टोटल चार्ज के इक्वल लिखोगे से। ठीक है, चलिए ये था मेन कंडीशंस। अब इसके अंदर पहली सिचुएशन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन अ स्टूडेंट अ टेकन फूड फॉर 20 डे। एक स्टूडेंट है जिसने कितने दिन खाना लिया, 20 डेज। सी हैज टू पे 1000 रुपीज, उसने कितने रुपए पे करे, 1000। यानी कि यहाँ तक ये फर्स्ट कंडीशन खत्म हो चुकी है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप पहले सपोज कर लो। देखो अब आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वेरिएबल को आपको एज्यूम करना कंपल्सरी है। तो आपको क्या एज्यूम करना है वो आपको पता है, आप जाओ फाइंड में, आपको पता चल जाएगा क्या आपको फाइंड करना है। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये आपको 2 चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो आप इन दोनों चीज़ों को एक्स वाई एज्यूम कर लो। तो मैंने क्या लिखा कि मेरा जो फिक्स्ड चार्ज है, चार्जेज है वो एक्स है और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये है वाई। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए पे करें, 1000 रुपीज उसने पे करे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन आ रहा है आपको पता है, हॉस्टल का जो चार्ज था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट फिक्स्ड चार्ज, यानी एक तो उसके अंदर एक्स रुपीज तो है ही है, इसके अलावा जितने दिन इसने खाना खाया उसका चार्ज अलग है। तो देखो एक दिन खाना खाता है तो कितने रुपये लगता है, 22 रुपीज लगता है। एक दिन की जो कॉस्ट है वो कितनी रुपीज है, 22 रुपीज है। तो 20 डेज की कॉस्ट कितनी लेगी, 20 ठीक है, और टोटल जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, टोटल जो चार्जेज है वो कितना हो गया, 1000 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड यहाँ से पढ़ो, वेयर है यानी कि दूसरी कंडीशन, वेयर ए स्टूडेंट बी, किसी स्टूडेंट बी है हु हैड टेकन फूड 26 डेज, उसने कितने दिन खाना खाया, 26 डेज, और उसको कितने रुपए पे करना पड़ा, 1180। यानी कि 1180 उसने कब पे करे, जब उसने कितने दिन फूड टेकन किए, 26 डे। यानी कि आप बोलोगे इसके अंदर एक्स तो आएगा क्योंकि इस चार्ज के अंदर एक्स रुपीज तो इंक्लूड है, इसके अलावा 26 डे का चार्ज इंक्लूड है। तो आप क्या बोलेंगे, एक दिन आप खाना खाते हो तो कितने रुपीज लगता है, 22 रुपीज। तो 26 डे के कितने रुपीज लग गए, 26 22 रुपीज। और टोटल अमाउंट किसकी, टोटल जो चार्जेज है वो क्या हो गया, 1180। ठीक है, आपने 2 कंडीशंस पढ़ी, दोनों को अपने फॉर्मूले में, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, एक्स से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप इसके साइन चेंज कर देते हो तो, और आप कोई सा मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको खुद को करना है, ये आपका होमवर्क है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हो। सेकंड, अब फ्रैक्शन मीन्स जानते हो, देखो कभी भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो उसकी फीलिंग इस पे जाएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है उसको तो फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। A fraction becomes 1/3
अब फ्रैक्शन बिकम्स मैंने आपको बताया था, जब भी इज या बिकम्स या फिर कॉमा लग के कुछ भी ऐसे कोई साइन आते हैं ना, तो इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, यानी कि एफ फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाता है किसके इक्वल, 1/3 के। ठीक है, कब होगा, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड आती है, समझो दूसरी कंडीशन, आपको पहले यहाँ तक रुकना है। ठीक है, यानी कि आपको 1 को माइनस करना है किसमें से, न्यूमरेटर में से, और आपके पास तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है ही, तो आप सबसे पहले एज्यूम कर लो कि आपका जो न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर है आपका y है, यानी कि आपका जो फ्रैक्शन है वो x/y है, क्योंकि आपको जो फाइंड करना है, पहले भी मैंने बताया था बहुत बार कि आपको जो फाइंड करना होता है उसको पहले एज्यूम कर लो। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने उसको x y लिख दिया, यानी कि मैंने न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया, ये मैंने एज्यूम कर लिया सबसे पहले। अब मैं फर्स्ट कंडीशन ये वाली अप्लाई करने जा रही हूँ। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अब एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, जब आप 1 इज सब्ट्रैक्टेड, आप 1 को माइनस करोगे किसमें से, फ्रॉम न्यूमरेटर। ओनली आपको न्यूमरेटर में से माइनस करना है, ऐसा नहीं कि आप पूरे फ्रैक्शन में से माइनस कर रहे हो। क्लियर पढ़ना, आपको किस में से माइनस करने के लिए बोला, न्यूमरेटर बोला या डिनोमिनेटर बोला या बोथ बोला या फिर फ्रैक्शन बोला। ठीक है, इसने ओनली क्या बोला, न्यूमरेटर। तो आप क्या लिखेंगे, x-1 और y आपका एज इट इज। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये हो गया 3x - 3 = y। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, एंड मीन्स और इट बिकम्स, यानी कि ये बन जाता है 1/4, यानी कि इक्वल टू 1/4 कब होगा, इट बिकम्स 1/4, यानी कि ये 1/4 इक्वल टू कब होगा, जब 8 इज एडेड, आपने 8 को ऐड किया किसमें, टू इट्स डिनोमिनेटर। ओनली डिनोमिनेटर बोला तो ओनली डिनोमिनेटर में क्या कर लो, 8 को ऐड कर लो। आपको न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर में आपने क्या कर लिया, 8 को ऐड कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया आपका 4x y + 8। टू इक्वेशंस आपके सामने आ गई है। आप इसको ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये आपको खुद को सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आएगी, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख देंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये आपको खुद को करना है, अगर नहीं होता है तो कमेंट कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यस स्कोर 40 मार्क्स, यस को कितने नंबर मिले, 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। जब भी वो सही आंसर देता है उसको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, और 1 लॉस मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और जब भी वो गलत आंसर देता है तो 1 नंबर उसका लॉस कम हो जाता है। हेड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट मार्क्स। और सेकेंड कंडीशन है कि अगर 4 नंबर आपको सही आंसर के मिलते हैं और 2 नंबर आपके गलत आंसर के कटते हैं, ऐसा करने पर यश का जो स्कोर हो कितना हो जाता है, 50 मार्क्स। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अब कितने क्वेश्चंस थे, आप सोच रहे होंगे यार कितने हो सकते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट है 2 वेरिएबल डिसाइड करना। तो 2 वेरिएबल लेने के लिए आप क्या कर लो, एक तो जो करेक्ट आप जो क्वेश्चंस करते हो, करेक्ट जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो x ले लो, और जो इनकरेक्ट करते हैं वो y नंबर ले लो, कि मैंने x क्वेश्चन सही करे, y क्वेश्चन मैंने गलत करे। तो टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चन हो गए, x + y, यानी कि आपको क्या फाइंड करना लास्ट में, x + y। तो पहले x आएगा फिर y आएगा, फिर आप उसका सम कर देंगे। ठीक है, तो x क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, y क्या है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक
ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब आपको पता है 40 मार्क्स आए, टोटल आए 40, तो टोटल मीन्स इक्वल टू 40 मार्क्स हो जाते हैं कब? जब 3 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन के। देखो अब 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अब आपने कितने क्वेश्चंस करे? एक्स। एक क्वेश्चन सही करते हो तो 3 मार्क्स मिलते हैं, 2 क्वेश्चन सही करोगे तो 6 मार्क्स मिलेंगे, 3 क्वेश्चन सही करोगे तो 9 मार्क्स मिलेंगे, और एक्स क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 3x। और जो मिलता है वो तो पॉजिटिव होता है, तो ये किसका हो गया? पॉजिटिव। चलो अब 1 मार्क्स आपका लॉस मतलब माइनस होता है कब? जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। तो अब ऐसा सोचो, एक क्वेश्चन गलत किया तो x कितने नंबर कटे? 1 नंबर। 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और y क्वेश्चन आप गलत करते हो तो कितने नंबर आपके माइनस होंगे? y नंबर। 1 मल्टीप्लाई y नंबर, तो y हो गया वो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गई। ध्यान रखना आप माइनस का साइन क्यों लगा? जब भी आप टोटल आपके स्कोर करोगे तो सही मार्क्स में से आपके रॉन्ग जो आपने लॉस करे, जो आपने खोए, उस मार्क्स को माइनस करेंगे, तभी तो टोटल आपके जो मार्क्स स्कोर होगा वो आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ से। 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब 4 मार्क्स मिलते हैं सही क्वेश्चन पे, यानी कि एक क्वेश्चन सही किया तो 4 मार्क्स मिल गए, 2 क्वेश्चन सही किया तो 8 मार्क्स मिल गए, और एक्स क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 4x। ठीक है, और 2 मार्क्स आपके डिडक्टेड मतलब कम हो जाते हैं कब? इनकरेक्ट आंसर पे, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 2 मार्क्स चले गए। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो? y क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स चले जाएंगे? माइनस की 2y मार्क्स आपके चले गए। और ऐसा करने पे फिर भी टोटल अमाउंट कितना हो गया? 50। ये आपका स्कोर टोटल कितना हो गया? 50। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? पूरे क्वेश्चंस की कंडीशंस पढ़ते हुए अपने इक्वेशंस क्रिएट कर ली। अब इसको सॉल्व करना है, आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। देखो ये आपका हाईवे है, ठीक है, और ए और बी जो प्लेस है ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर? अपार्ट मीन्स कितने डिस्टेंस पर है? 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। ए एंड बी 2 प्लेसेस है। 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ए कार, ये कार आपकी जो ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और एक कार है जो बी से स्टार्ट होती है। ठीक है, एट द सेम टाइम। ये टाइम क्या है? सेम है, कॉमन टाइम है। चलिए ये तो था अब बेसिक। क्या फाइंड करना वो भी देख लो। व्हाट आर द स्पीड ऑफ कार्स, तो जो आपको पता है, जब आपको फाइंड करना हो तो उसको एज्यूम कर लो। तो आप एज्यूम कर लो कि जो कार ए है उसकी जो स्पीड है x है, और कार बी की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर हार है। इनकी स्पीड है x किलोमीटर पर हार, y किलोमीटर पर हार। चलिए अब इफ यानी कि पहली कंडीशन स्टार्ट होती है, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड। आपको पता है इनकी स्पीड तो डिफरेंट है ही। अब ये क्या हो रही है? सेम डायरेक्शन में चल रहा है। अब आप चाहो तो इनको इस डायरेक्शन में ले जाओ, आप चाहो तो इस डायरेक्शन में ले जाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान ही रखना कि अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना एक स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो बी को पकड़ पाएगा, बी से मिल पाएगा। ठीक है, और अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो तो ये मान के चलना है कि वाई की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड ज़्यादा है, तो ये वाली डायरेक्शन बेस्ट है। तो सपोज करो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि बी भी इधर जा रहा है और ए भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, और चलते 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 इस हाईवे पे पता नहीं कौन सा पॉइंट ऐसा आता है कि ए और बी दोनों एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर। और जब वो यहाँ मिलते हैं, दोनों कार जब यहाँ मिल जाती है, ठीक है, उस टाइम टाइम कितना हो चुका होता है? 5 आवर कंप्लीट हो चुके होते हैं यहाँ से वहाँ जाने में। टाइम स्टार्टिंग दोनों का सेम होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है? ए एंड बी है, इसमें क्या होगा? जो दोनों कार है वो डिफरेंट
डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डिफरेंट मतलब ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दोनों की तरफ चलती है। तो ये कितने टाइम में मिल जाती है? 1 आवर में। यानी कि जहाँ भी मिलती है, सपोज ये यहाँ मिल गए, है ना, उस टाइम कितना हो रहा होता है? 1 आवर। ठीक है, ये दोनों की कंडीशन है। अब आपको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखो, जब भी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सब आ रहा है, तो इसको एक फॉर्मूला बना लो। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। देखो, आप कितने डिस्टेंस कवर करते हो वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड और टाइम पे। आपकी स्पीड को आप कितने टाइम तक आप उसको काम में ले रहे हो, उसका मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है? डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है आपको समझने वाली? स्पीड। देखो, ये तो इंडिविजुअल स्पीड है। अब जब भी आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट जो कंडीशन है उसके लिए जो आपकी स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई। ऐसा क्यों किया? और सेकंड वाली कंडीशन में आपकी स्पीड होगी x प्लस वाई। ऐसा क्यों किया? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है आपको। अब देखो, जब भी आप a और b को दोनों साथ चलते हैं, ठीक है, जगह अलग अलग चलेंगे एक ही टाइम पर, और ये इस जगह जाके मिलते हैं। तो देखो, अब a वहाँ पहुँचा तब भी 5 घंटे में मिलेंगे, अब b यहाँ पहुँचेगा तब भी 5 घंटे में मिलेंगे। यानी कि बी ने तो कुछ स्पेशल किया ही नहीं, बी ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करा, क्योंकि जो पकड़ने का काम है, ए ने बी को कैच किया, ए बी को ही कैच करेगा, तो बी की स्पीड है ना मायने नहीं रखती। बी का जो स्पीड है वो मायने नहीं रख रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट किसका स्पीड रख रहा है? ए की स्पीड। इसलिए इसको क्या कर देते हैं? इसको माइनस कर देते हैं। एक्स में से माइनस वाई कर दो, क्योंकि वाई किसी काम का नहीं है। जैसे इसकी स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर हार है और उसकी 50 किलोमीटर पर हार है, चलो 40 किलोमीटर पर हार ले लो, ठीक है। अब इस गाड़ी को पकड़ना है, 100 किलोमीटर पर हार वाली गाड़ी को इसको पकड़ना है, तो आपको पता है कि 40 किलोमीटर का तो इसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा। 40 से तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन जो स्पीड काम में आएगी वो कौन सी काम में आएगी? 60 किलोमीटर पर हार। ये स्पीड, इस स्पीड की वजह से अपन 5 घंटे में इससे मिल पाएंगे, ठीक है। ना तो इसकी वजह से मिले ना इसकी वजह से मिले, इनका जो डिफरेंस है पहले इसको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 40 को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो रिमेनिंग जो इसकी स्पीड होती है उसके थ्रू उस पर डिपेंड करता है कि वो इससे कम मिलता है, ठीक है। आगे वाली की जो स्पीड है कम है, लेकिन उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। ये क्या करेगा? पहले इस डिस्टेंस को हटाएगा कि डिस्टेंस खत्म हो जाए। तो डिस्टेंस कब खत्म होगी? जब इसकी स्पीड खत्म होगी। तो आप क्या करेंगे? इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड माइनस कर दो, वो आपकी नेट स्पीड होगी। तो यहाँ पे जो आपकी नेट स्पीड है वो x माइनस वाई है। यहाँ देखेंगे तो देखो, ये कार ये 1 घंटे में लगभग यहाँ तक चलती है, ये कार लगभग 1 घंटे में यहाँ तक चलती, चली तो सही ना, डिस्टेंस काम में तो आई ना। इसकी स्पीड भी काम में आ रही है, इसकी स्पीड भी काम में आ रही है, इसकी डिस्टेंस भी, क्योंकि यहाँ तक आने में इसकी स्पीड, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है, इंडिविजुअल दोनों काम कर रही है मिलने में। जबकि इस कंडीशन में क्या था? मिलना तो इसको ही है, क्योंकि तो वैसे धीरे चल रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्पीड क्या जाती है? प्लस हो जाती है। चलिए अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। टाइम कितना है? टाइम कितना लगा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग? 5 आवर। स्पीड कितनी थी यहाँ पे? x माइनस वाई, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 100, ये 5 को ट्रांसपोज कर दो इधर, 5 का मैंने ट्रांसपोज किया, 20 इज इक्वल टू x माइनस 5, x माइनस वाई। आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेकंड के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 इज इक्वल टू टाइम कितना है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग? 1 आवर। स्पीड कितनी है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग? x प्लस वाई। तो ये जाएगा आपके 100 इज इक्वल टू x प्लस वाई, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है, मैं आपको फटाफट सोल्व करके बता ही देती हूँ। यहाँ पे अपन एलिमिनेशन लगा देते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे इन क्वेश्चंस में मेथड का नेम नहीं आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। मैं y को एलिमिनेट कर देती हूँ, क्योंकि y के साइन मुझे अपोजिट दिख रहा है। देखो कोफिशिएंट तो दोनों के इक्वल है,
लेकिन साइन भी देख लो ना, जब इसका अपोजिट साइन है तो फिर मैं क्यों इसके साइन चेंज करूँ, तो कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर हावर। x आ गया। अब इसकी वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, कहीं भी पुट कर लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 होता है, और x की वैल्यू अगर 60 है तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3.5 एक्सरसाइज चल रही है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाए। आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ग्राफिकली से भी कर सकते हो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जब भी रेक्टेंगल वर्ड आए तो रेक्टेंगल का कोई सा भी फॉर्मूला काम में आ सकता है, या तो पेरीमीटर का या एरिया का। अब इसने खुद ने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ध्यान रखना एरिया का जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है कितना होता है, L इंटू बी, वो काम में आना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स। और सेकेंड कंडीशन है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स and the breadth by 2 units, the area in increase by 67 square units. Find the dimensions of rectangle. आपको मेन चीज क्या है, फाइंड क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ। तो आप सबसे पहले एज्यूम कर लो कि जो मेरी लेंथ है वो x है और जो ब्रेथ है वो y है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है आपका, इसकी लेंथ x है, इसकी ब्रेथ ये y है, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि इसका जो एरिया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एरिया कितना होगा, x इंटू वाई, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जो एरिया है, एरिया कितना है मेरे पास, मेरा जो एरिया है वो रियल में एक्स वाई है, अभी कितना है एक्स वाई, एक्स वाई रिड्यूस। अब इसमें से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 9 माइनस हो रहा है, कब हो रहा है, ऐसा कब होता है, देखो इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ यानी कि एक्स में तो क्या माइनस कर दिया 5, लेंथ में से तो क्या माइनस किया 5, और ब्रेथ में क्या किया 3 इंक्रीज कर दिया, यानी कि आप लिखोगे एक्स वाई किसके इक्वल होता था, एक्स इंटू वाई के। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो एरिया है उसमें से 9 माइनस हो गया, और लेंथ की जगह x माइनस 5 और ब्रेथ की जगह y प्लस 3। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। ये एरिया का फॉर्मूला है। एरिया कैसे निकालते हैं, l को b से मल्टीप्लाई करके। ये नया एरिया है आपका, जो इनिशियली जो एरिया था वो एक्स वाई था। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एरिया आपका x माइनस 5 मल्टीप्लाई वाई प्लस 3 है, और ये एरिया किसके इक्वल है, जो आपका पुराना एरिया था उसमें से 9 रिड्यूस कर लो, ठीक है, यानी कि एक्स वाई में से 9 रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इसकी सेकंड कंडीशन, चलिए इसकी सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। इफ यहाँ से स्टार्ट है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। इस बार क्या किया सेकंड कंडीशन में, लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 3 का, एंड ब्रीथ 2 यूनिट्स। एंड मतलब अब देखो इसमें इंक्रीज हुआ तो इसमें भी इंक्रीज ही होगा, क्यों, क्योंकि इसने डिक्रीज कहीं नहीं बोला ना, तो इंक्रीज करना है y प्लस 2, ठीक है। ऐसा करने पे देखो द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। देखो अगर आप लेंथ को ब्रीथ को दोनों को एक साथ इंक्रीज करते हो तो पक्की बात है एरिया बढ़ेगा। जैसे आपने पहले छोटा सा एरिया, छोटा सा रेक्टेंगल लिया, अब इस रेक्टेंगल की लेंथ भी बढ़ा दी, ब्रीथ भी बढ़ा दी, तो क्या एरिया नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा ना, ठीक है। तो कितना बढ़ा 67, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप लेंथ, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया कितना बड़ा 67 बड़ा है, तो पहले कितना था,
तो अब बोलेंगे पहले तो एक्स वाई था, ठीक है, अब बढ़ के कितना हो गया, एक्स वाई प्लस 67 हो चुका है। ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व करना है, मैं फटाफट इनको सॉल्व करके बता ही देती हूँ आपको। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका एक्स वाई प्लस 3x, और माइनस के 5 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया माइनस का 5x माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होना भी था, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, अगर ऐसा एक्स वाई का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि पावर यहाँ ऐड हो जाती है, तो ऐड तो होना ही नहीं है, चैप्टर का नाम ही लीनियर है तो लीनियर ही होना है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3x माइनस का 5y, और ये जो 15 है उधर जाएगा, माइनस के 9 प्लस 15 हो जाएगा, माइनस के 15 का ट्रांसपोज कर दिया, 3x माइनस का 5y, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, सेम साइन, ठीक है, तो क्या बचा 2x प्लस 3y, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 61। ये है आपकी फाइनल इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे लगाना है इसके अंदर एलिमिनेशन, ठीक है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एक्स या वाई जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो मैंने दिमाग में डिसाइड कर लिया कि मुझे x को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, वहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। अभी दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों तब इक्वल होंगे जब इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका एलसीएम देख लिया वो 6, यानी कि आपको उनको 6 तक पहुँचाना है, दोनों को कहाँ तक पहुँचाना है, 6 तक। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6x माइनस का 10 माइनस का 12, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस का 9y इज इक्वल टू 183, ठीक है। अब देखो आप जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हो उसको साइन देखो कि अपोजिट है कि नहीं है, तो अपोजिट कर लो, चेंज कर लो साइन, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होता तो माइनस का 19y हो गया, और माइनस के 183 में से 12 माइनस करा तो 171, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, नेगेटिव, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 171 अपॉन माइनस का 19, इससे कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड होगा 9 टाइम। कैसे देखते देखो, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस पे बना है 9, एक बार चेक करके देख लिया करो, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये वैल्यू आप कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।